खबर बिहार से आई है और खबर बड़ी आई है और इस खबर ने मोदी नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी है। चिराग पासवान क्या वाकई इस्तीफा देने जा रहे हैं? चिराग पासवान क्या अब जनरल सीट से जाकर के चुनाव लड़ेंगे? और चिराग पासवान ने आज एनडीटीवी से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री बनने का दावा क्यों ठोक दिया? और चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोकते हैं तो इससे भाजपा के लिए, नीतीश कुमार के लिए कौन से रास्ते खुलते हैं और कौन से रास्ते बंद होते हैं, यह जानना समझना बहुत जरूरी है। आज नीतीश कुमार ने भी अपने कुछ पैंतरे चले और नीतीश कुमार ने आज एससी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद बांटने का काम किया और इसमें किसको बनाया है और किसको इसके जरिए साधने का काम किया है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ तेज प्रताप यादव, लालू यादव के परिवार से तेज प्रताप यादव ने आज 2 पोस्ट किए हैं और पहली बार एक तरीके से उन्होंने अपनी बात राजनीतिक तौर पर जो मैसेज है वो देने का काम किया है। क्या कहा है तेज प्रताप यादव ने? 2 मैसेज, 2 ट्वीट उन्होंने किए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं तेजस्वी चिराग पासवान से। चिराग पासवान, ये आप देखिए एनडीटीवी ने एक इंटरव्यू किया और आज का ही ये इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में चिराग पासवान कहते हैं कि मिशन बिहार मेरा लक्ष्य है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं। ये बात जो है वो चिराग पासवान की तरफ से कही गई कि मेरे कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं। और इसके बाद में आप देखिए अरुण भारती, उनकी तरफ से एक पोस्ट आता है। अरुण भारती जो है वो चिराग पासवान के जीजा है और ये बिहार एलजेपी के अध्यक्ष भी हैं, प्रभारी हैं। तो उन्होंने एक पोस्ट कर दिया, उन्होंने एक पोस्ट किया आज ही सुबह, जिसके बाद में पूरे दिन आज ये चर्चा रही कि जब नेता बिहार का है तो सीट का दायरा सीमित क्यों हो। कार्यकर्ताओं की यह भावना है कि इस बार चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय के नहीं बल्कि पूरे बिहार की उम्मीद है। ये अरुण भारती, उनके जीजा की तरफ से इस बात को कहा जाता है। यानी इशारा साफ है कि चिराग पासवान अब हाजीपुर की बजाय दानापुर सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हाजीपुर सुरक्षित सीट है जबकि दानापुर जनरल सीट है। लेकिन क्या वाकई एक जनरल सीट पर जाकर के चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे? और चिराग पासवान को अगर चुनाव लड़ना है तो उनको केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर वो जाकर के बिहार का चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि चुनाव में अभी समय है, लेकिन जिस प्रकार से स्टेटमेंट निकल करके सामने आ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं अपने पक्ष में माहौल बनाने का जरूर काम किया जा रहा है। अब चिराग पासवान किसके लिए मुसीबत बनेंगे और किसके लिए सहूलियत का काम करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर प्रशांत किशोर, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी कुछ देर बाद में मैं आपको बताता हूं। लेकिन अब जरा ये दूसरे शख्स, ये चिराग पासवान के दूसरे जीजा, इनको देखिए। दूसरे जीजा है चिराग पासवान के मृणाल पासवान और ये रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान, उनकी पहली पत्नी के दामाद है, यानी चिराग पासवान के दूसरे जीजा है। और नीतीश कुमार ने आज इनको एससी आयोग का अध्यक्ष बनाया है। एससी आयोग का अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इनको बनाया। और बड़ी मजेदार बात, अब दूसरा पोस्ट आप देखिए, जीतन राम मांझी के दामाद, एक तरफ चिराग पासवान के जीजा यानी चिराग रामविलास पासवान की पत्नी के दामाद और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, उनके दामाद, इनका नाम है देवेंद्र कुमार मांझी। देवेंद्र कुमार मांझी को एससी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। अध्यक्ष एक दामाद को, उपाध्यक्ष दूसरे दामाद को। अभी तक तो जो है वो परिवारवाद की बात और इस तरह की बातें वो आरजेडी पर लगाते रहे आरोप कि आरजेडी पिता पुत्र की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है। लेकिन चिराग पासवान से कोई पूछेगा कि उनके 2-2 जीजा, सारा जो 4-5 सीटें हैं वो अपने में ही, कभी चाचा, कोई जीजा, कोई भतीजा, इसी तरीके से सारा खेल चल रहा है। और इसी को लेकर के आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया है। आरजेडी ने लिखा है, फेसबुक पर पोस्ट किया है कि लोजपा
हम और जेडीयू और भाजपा ने मिलकर के जीजा साला ससुर दामाद बेटा भतीजा आयोग का गठन किया है। चुनाव से पहले झुंझुनू आयोग भी बनाया गया है। अब दो बातों को जरा समझिए। एक तरफ एससी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया मृणाल पासवान को। ये रामविलास पासवान की पहली पत्नी के दामाद हैं, लेकिन चिराग पासवान के साथ में बहुत बनती नहीं है। अब ऐसे में चिराग पासवान को साधने की भी नीतीश कुमार ने तीर चल दिया है। और दूसरी तरफ उपाध्यक्ष बना करके जीतन राम मांझी के दामाद को वहां पर भी एक तीर चल दिया है। लेकिन तीर इतना आसान नहीं है निशाने पर लगना, क्योंकि इस वक्त में चिराग पासवान वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि भाई अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम एनडीए से बाहर चले जाएंगे। और जाहिर सी बात है, चिराग पासवान अगर केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो एक बड़ी कुर्बानी देंगे और वो जरूर इस बात को चाहेंगे कि हां, बिहार में कुछ अच्छा खासा मिले। क्या बीजेपी का ही प्लान है चिराग पासवान को फिर से उतारना, अलग तरीके से उतारना और इसको लेकर के अभी से माहौल बनाना? अभी चुनाव में करीब 5 महीने का 4 महीने का समय बाकी है, अभी से ही माहौल बनाना। क्योंकि याद करिए 2020 का चुनाव चिराग पासवान को उतारा गया था और चिराग पासवान ने सब सीटों पर चुनाव लड़ा जहां जहां पर नीतीश कुमार मजबूत थे। एक सीट आई सिर्फ, लेकिन नीतीश कुमार को 43 सीटों पर ला दिया। तो क्या बीजेपी बैकडोर से ये सारा खेल खेल रही है? अभी 2 दिन पहले जब नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, उस वक्त की तस्वीर देखिए। एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करते हुए चिराग पासवान यहां पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार की पावन धरा पर मेरे प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बिहार की यही वो ऐतिहासिक भूमि है जब प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था। आज प्रधानमंत्री जी अपने वादे को पूरा करने बिहार आए हैं। मैं बिहार और बिहारियों की ओर से नमन करता हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री जी का मुझे असीम स्नेह और सम्मान मिला जब उन्होंने कहा कि आज मैं आपसे बिहार की धरती पर मिल रहा हूं तो आपको मैं युवा बिहारी के तौर पर देख रहा हूं। मतलब युवा बिहारी के तौर पर चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं। तो युवा बिहारी तो और भी बहुत सारे हैं, बेरोजगार बिहारी भी बहुत सारे हैं, महंगाई से त्रस्त बिहारी भी बहुत सारे हैं, अपराध से त्रस्त बिहारी भी बहुत सारे हैं। क्या मोदी जी उनको भी देख रहे हैं या सिर्फ नीतीश कुमार पर ही निशाना है और इसलिए चिराग पासवान को लाना है? ये गेम चल रहा है। तो बड़ा सवाल अब यही है कि जिस तरीके से ये सारा खेल खेला जा रहा है, इससे कैसे जो है वो नीतीश कुमार निपटेंगे? क्योंकि गाहे बगाए नीतीश कुमार पर ही सारा निशाना इस वक्त में साधा जा रहा है। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं जरा देखिए। वो चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है और हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। इतनी खुली बाहों से स्वागत हो रहा है, बताइए आप, कमाल की बात है ना। प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर क्यों स्वागत कर रहे हैं चिराग पासवान का? क्या चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, इन सब के सहारे बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को, कांग्रेस को, इनको कमजोर करना चाहती है? बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। एलजेपी संसदीय बोर्ड ने फैसला ले लिया। वैसे तो खैर कौन सा बोर्ड और कौन सा मंत्रालय, क्या कहेंगे आप इसको, कौन सी जो है वो अनुमति, कौन सा आदेश? चिराग पासवान खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके परिवार के लोग ही अध्यक्ष वगैरह अलग अलग प्रभारी बने हुए हैं। तो बताइए, अगर चिराग पासवान को चुनाव लड़ना है तो किस बोर्ड से जो है उनको अनुमति लेने की जरूरत है? बिहार में जो कुछ पक रहा है उसको बहुत गौर से देखने की जरूरत है। कुछ दिन पहले तेज प्रताप का जिस तरीके से मामला निकल करके सामने आया तो यह माना गया कि तेज प्रताप के सामने आने के बाद में और इस तरीके से जब उनको लालू यादव की तरफ से निकाला गया पार्टी से और परिवार से, तो ये चुनाव में डेंट करेगा। लेकिन आप देखिए बिहार में अभी 5-6 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है और धुंधला पड़ गया वो मामला। और तेज प्रताप ने आज 2 ट्वीट किए। तेज प्रताप ने लिखा, सबसे पहले उन्होंने 5:27 पर सुबह सुबह तड़के 1 जून को आज ट्वीट किया, जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है।
भगवान से बढ़कर के आप और आपका दिया हुआ कोई भी आदेश, आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना ही मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ रहें, खुश रहें हमेशा, ये तेज प्रताप कह रहे हैं। मतलब तेज प्रताप ने यहां पर कहा कि कुछ जयचंद लोग हैं जिन्होंने मुझे भड़का दिया, इस तरह के वो संदेश देना चाह रहे हैं। और मम्मी पापा आपका आदेश ही मेरे लिए सर्वप्रिय है, आप ही ने पार्टी बनाई है, आपकी वजह से ही वजूद है। यानी एक तरीके से कंप्लीट सरेंडर करते हुए तेज प्रताप यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये कंप्लीट सरेंडर ही सिर्फ नहीं देखा जाना चाहिए, तेज प्रताप यादव ने इस तरीके से सामने आकर के अपनी बात रख करके कहीं ना कहीं उस एजेंडे की भी हवा निकाल दी जो कह रहे थे कि नहीं, अब तेज प्रताप को बीजेपी शामिल कर लेगी और बीजेपी चुनाव में उतारने का काम करेगी। हालांकि खैर राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन तेज प्रताप को लेकर के बात कहनी बहुत मुश्किल है कि वो भाजपा में कभी जा सकते हैं या वो और बाकी पार्टियों में जा सकते हैं या वो खुद की अपनी पार्टी बनाएंगे। ये बहुत नामुमकिन सी बात दिखाई देती है। दूसरा, उनकी तरफ से एक और ट्वीट आता है, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल दूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना, जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी और बाहर भी। किन जयचंदों का जिक्र तेज प्रताप कर रहे हैं? और वो जयचंद अगर हैं तो क्या उन जयचंदों को तेजस्वी यादव भी पहचानेंगे? और क्या वाकई तेज प्रताप का सारा मसला वो जयचंदों की वजह से है या मसला कुछ और है? और क्या तेज प्रताप का सारा मसला थम गया है या अभी पिक्चर बाकी है? क्या तेज प्रताप ने वाकई अपनी भूल सुधारने का काम किया है? क्या तेज प्रताप फिर से परिवार के अंदर, पार्टी के अंदर लौट आएंगे? क्या तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे? क्या तेज प्रताप आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे? क्या तेज प्रताप की वजह से बिहार के चुनाव में कोई नुकसान या फायदा किसी को होगा? ये सारे सवाल अभी भविष्य की गर्त में है। लेकिन फिर लौट करके आते हैं चिराग पासवान पर। चिराग पासवान जिस तरीके से हुंकार भर रहे हैं, इससे सबसे बड़ी खतरे की घंटी नीतीश कुमार के लिए। सब जानते हैं कि जिस वक्त में नरेंद्र मोदी जी ने चिराग पासवान का सामान और रामविलास पासवान उनके पिता की मूर्ति लगी हुई थी दिल्ली में, उनके सरकारी आवास पर हटा दी गई, सामान वगैरह सब सड़क पर रखवा दिया, और वो तब भी अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताते रहे। जाहिर सी बात है, चिराग पासवान इस बात को समझते हैं कि वो अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो हमेशा तेजस्वी से नीचे ही रहना पड़ेगा। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर कभी तेजस्वी यादव या चिराग पासवान एक दूसरे की कोई बुराई करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन चिराग पासवान के पास में 5-6 सीटों पर अपना एक वोट है। और पिछली बार जब वो अलग अलग लड़े तो जाहिर सी बात है उनके पास में सीटें नहीं आ पाई उतनी, लेकिन नीतीश कुमार को उन्होंने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। अब की बार जब वो साथ लड़ेंगे तो नीतीश कुमार के लिए क्या चिंता का सबब बनेंगे, ये अपने आप में सवाल है। अलग लड़े तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? लेकिन चिराग पासवान सामने आकर के अपने आप को चेहरा बना करके नीतीश कुमार को जरूर डेंट कर रहे हैं, नीतीश कुमार के खेमे को जरूर डेंट कर रहे हैं कि देखिए, युवा व्यक्ति चाहिए इस बार, युवा फेस चाहिए इस बार। और ये जितनी बात ऊपर निकल करके सामने आएगी, नीतीश कुमार का उतना ही ज्यादा नुकसान है। बिहार चुनाव में अपने आप में नीतीश कुमार हो चाहे लालू यादव हो, इन सब के लिए एक आखिरी चुनाव कहा जा सकता है, क्योंकि सकरिय तौर पर लालू यादव अगले चुनाव में 5 साल बाद में कितने राजनीति में दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे पता नहीं। और नीतीश कुमार जिनकी सेहत को लेकर के आज ही सवाल खड़े होते हैं, 5 साल बाद में उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, या कितना वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे, कहा नहीं जा सकता। अगर तेजस्वी यादव सीएम बन गए तो फिर चिराग और इन सब का क्या होगा, ये भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि फिर तेजस्वी यादव अपने आप को ऐसा एस्टेब्लिश करें कि अगले
ट्रंप के लिए भी वो अपने आप को सुरक्षित कर दें। और अगर बीजेपी वहां पर बाजी मार जाती है तो बीजेपी फिर कैसे सबकी जमीन खा जाएगी, हम कई राज्यों में देख चुके हैं। बीजेपी जिस राज्य में सरकार बनाती है उसके बाद में ऐसे पंजे गाड़ती है कि फिर अगली एक कार्यकाल, दो कार्यकाल वो भाजपा के ही होते चले जाते हैं। और भाजपा, मोदी जी के दिल में कसक है कि बिहार में कभी आज तक बीजेपी का सीएम नहीं बन पाया। तो क्या इस बार होने वाला है, या इस बार भी वही होगा जो हर बार होता आया? चिराग पासवान किसके लिए फायदा बनेंगे, किसके लिए नुकसान बनेंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जरूर नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। खतरे की घंटी मोदी जी के लिए भी होगी, क्योंकि चिराग पासवान, अगर ये कहा जाए कि बैकडोर से पिछली बार वो भाजपा के साथ थे, इस बार भी वो भाजपा के साथ ही रहेंगे लेकिन अलग लड़ेंगे, तो भी इस बार बार्गेनिंग पावर चिराग पासवान की बहुत बढ़ गई होगी, पिछली बार से दुगना, आप समझिए। और दूसरी बात यह है कि अगर वो पार्टी के यानी एनडीए के खेमे के साथ ही लड़ते हैं तो सीटें फिर ज्यादा मांगेंगे। तो फिर समस्या बीजेपी के लिए बढ़ गई कि बीजेपी को अपनी सीटें देनी पड़ेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार उनको सीटें देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो देखते जाइए, अभी तो तेल देखिए और तेल की धार देखिए। और बिहार का चुनाव तो वैसे ही अपने आप में बहुत कलरफुल होने वाला है। बहुत तरह के रंग बिहार के चुनाव में देखने को मिलेंगे। कई सारी पार्टियां हैं, अलग अलग नेताओं का अलग अलग इलाकों में रसूख है। तो अब देखते हैं कि बिहार में ऊंट किस करवट बैठता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।